अधिभूत किसको कहा गया, अधिदेव किसको कहा जाता है, या अधियज्ञ कौन है, और वह इस देह में कैसे है। वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञोसी नेता। तो ये सारे शब्द हैं, ये तो सब कठिन है, इनको तो विद्वान समझाते हैं और विद्वान लोग समझते हैं, पर मूल बात यह है कि एक भगवान ही सब कुछ बने। ब्रह्म भी वही है, अध्यात्म भी वही है, कर्म भी वही है, अधिभूत भी वही है, अधिदेव भी वही है, अधियज्ञ भी वही है। तो जो इस बात को समझ जाता है उसको कहा जाता है कि वो समग्र को जानने वाला है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरे सिवाय कहीं पर भी कुछ नहीं, न हुआ है, न है, न हो सकता है। सृष्टि की रचना की सारी बातें आई है कि किस तरह से संपूर्ण जीव अपने कर्मों के और संस्कारों के अनुसार ही प्रकृति में लीन होते हैं, और जो प्रकृति है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। जिस तरह से नींद का उदाहरण दिया है, हम नींद में जाते हैं तो अपने कर्तृत्व, अपने कर्मों में आसक्ति इत्यादि को लेकर के नींद में जाते हैं, और फिर नींद में ताजगी आती है इंद्रियों में, शरीर में, तो सब के सब सहित पुनः जागृत होकर के संसार में लग जाते हैं। ऐसे ही प्रलय और महाप्रलय में सारे जीव अपने कर्म संस्कारों सहित, अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और उन प्राणियों के सहित प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। अब फिर भगवान एक प्रकार से इन सब के सहित ही सो जाते हैं। जब फिर भगवान उन्हें संकल्प करते हैं, अर्थात उन्हें इन जीवों को प्रकट करते हैं, ये एक प्रकार से सृष्टि का आरंभ कहा गया। तो जैसे वो थे जिन कर्मों को लेकर के वो सोए थे, उन्हीं कर्मों को लेकर फिर जग जाते हैं, अर्थात भगवान है उनमें ये संकल्प हो जाता है सृष्टि के आरंभ करने का। तो इसलिए कहा गया कि हमारा कभी अभाव होता ही नहीं, चाहे हम सो जाएं चाहे हम जग जाएं, अर्थात इस शरीर के साथ। वैसे ही प्रलय में भी एक प्रकार से सोना हुआ और फिर सृष्टि के आरंभ में जगना हो गया। तो जो मुक्त हैं वो तो सदा ही भगवान में रहते हैं, लेकिन जो मुक्त नहीं हुए वो सब के सब पुनः प्रकट होते हैं। महाराज जी ने जल का उदाहरण देकर के बताया है दवाई लेने आई मेरी। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। जल का दृष्टांत दिया है। जैसे आकाश स्वच्छ होता है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन परमाणु रूप से आकाश में जल तत्व रहता है। वही जल तत्व है बादल में जो जल रहता है, वो आपस में जब विशेष ठंडक का संयोग होता है तब वो ओले अर्थात बर्फ बन जाती है।
तो वास्तव में तो जल तत्व ही हुआ। ऐसे ही परमात्मा रहते हैं तो ये जल तत्व परमाणु रूप से है, और व्यापक विष्णु रूप से रहते हैं तो भाप रूप से जो जल है वो अधियज्ञ है, बादल रूप से है वो ब्रह्मा जी है, और अनंत जीव है बूंदों के रूप में वो अध्यात्म है, और कर्म है सृष्टि रचना रूप कर्म है ये वर्षा की क्रिया है, और अधिभूत संपूर्ण सृष्टि मात्र बर्फ रूप से जो दिखाई देती है सृष्टि, ये दिखाई देने वाला जल है बर्फ के रूप में। तात्पर्य ये हुआ एक जल ही परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे ओले इनके रूप में भिन्न भिन्न दिखता है पर वास्तव में एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा सभी रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी एक ही है। इसी को वासुदेव सर्वम कहा है। तो सच्ची बात यह है कि हमारे समझने लायक बहुत सारी ये बातें नहीं है, खाली इतनी बात है जो कुछ है वो सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय 19वें श्लोक में बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस तरह से जानने वाले को तो दुर्लभ महात्मा कहाँ है। अब इसको कहने के लिए अलग अलग दृष्टियां हैं। विवेक दृष्टि से शरीर शरीरी प्रकृति पुरुष ऐसे दो भेद है। उपासना की दृष्टि से उपास्य परमात्मा और उपासक जीव है, और त्याज्य है वो संसार है। इस तरह से ये समझने के लिए बातें बताई गई। और एक बात जो मूल समझने लायक वो ये है कि एक परमात्मा ही सब रूपों में ज्यों के त्यों बने हुए हैं, एक भगवान ही सब कुछ बन गए हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो मूल बात इतनी समझनी चाहिए कि जो प्रतिक्षण नाश होने वाला परमात्मा का स्वरूप ये संसार है, इसमें जो आसक्ति करता है, ममता कामना करता है, वो नरक रूप भगवान में चला जाता है। और जो परमात्मा में प्रेम करता है वो वैकुंठ लोक अर्थात परमात्मा में समाहित हो जाता है। जो प्रेम करता है वो भगवान के लोक में रहता है भक्त के रूप में। संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव होकर के एक सत्य स्वरूप परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो अनुभव है इसी को सिद्ध कहा गया है। तो हम सब लोग साधक हैं, तो अगर इस बात को स्वीकार करें कि एक परमात्मा ही सब रूपों में प्रत्यक्ष प्रकट है और तत्वतः सब कुछ परमात्मा ही है, तो हमारी ये सारी पढ़ाई है वो सफल हो जाती है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। हाँ, राम राम। किसी भाई बहन का प्रश्न हो तो कर लीजिए, फिर डॉक्टर बाबू का समय होगा तब अंतिम में आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है, डॉक्टर बाबू के समय हो जाता है। अभी जिनको करना है प्रश्न कर लीजिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपने बताया था कि बादल में बूंदे रहती है, पानी जल रहता है, वो जल ही बरसता है। और ऐसे बताया जाता है कि समुद्र से पानी उठाते हैं और वो फिर वापस बरसता है। ये क्या कोई वो बात भी ठीक है। हाँ वो बात भी ठीक है, वो भाप बन करके जो जाता है हाँ वो भी जाता है। वो समुद्र भी भगवान का ही रूप है, उसी से आता है। वो जो वो परमाणु रूप से जल रहता है वो समुद्र से आता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, और जी वो वहाँ स्टॉक रहता है क्या बादल में?
हाँ, बादल में रहता है, फिर वो ठंडक पा करके बूंदों के रूप में बन जाता ठीक है। है। बूंद है वो बर्फ के रूप में भी ज्यादा ठंडी होने पर बर्फ रूप में, ओले रूप में पड़ जाती है सब कुछ जल ही। मूल बात हाँ ये हाँ कहना है कि वो जल ही है सारा। परमाणु हाँ रूप हाँ, से है वो ये भी बात जल है, और प्रत्यक्ष हाँ रूप से दिख रहा है वो भी जल है। ठीक ऐसे है। ही जो कुछ भी संसार में दिखता है, वो जमीन, मकान, कुटुंब, शरीर, परिवार हम्म, इत्यादि सब कुछ एक परमात्मा ही है, ये तात्पर्य है कहने। ये समझने की जरूरत है। हाँ, ये सर समझने इसका के लिए दिया उदाहरण। हाँ डॉक्टर साहब हमारे प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए राजवीर जी। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा संसार, जीव और परमात्मा, हाँ। ये तीनों अलग बताते हैं, फिर उसके बाद में शामिल भी कर देते हैं। तो थोड़ा सा जो ना क्लियर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। क्लियर ये है कि जो संसार को पसंद करते हैं उनकी दृष्टि में ये पूरा संसार ही है तो परमात्मा। जी लेकिन वो कहता है, हे प्यारे सुंदर स्त्री के रूप में आओ, हे प्यारे धन के रूप में आओ। जी तो इस तरह से वो भगवान ही, जैसा बच्चा जैसे खिलौना चाहता है तो खिलौना माँ बाप देते हैं, ऐसे ही भगवान ही सब रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये संसार है और हमारे सामने प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। और परमात्मा है वो तो इस संसार में कण कण में व्याप्त है, दिखते नहीं है, सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, वो परमात्मा है। और जो इस संसार में आसक्त हो गए, वो परमात्मा का अंश होते हुए भी वो सब के सब जीव बन गए, अर्थात प्राणी मात्र हो गए वो। अब उसमें मनुष्य भी एक प्राणी होते हुए भी इसमें भगवान ने एक विशेष विवेक दिया है कि ये देख सकता है अंदर की आंखों से कि जो दिख रहा है वो सब का सब नष्ट हो रहा है, सब का सब मर रहा है। जी तो अगर अगर वो जीव इस बात को समझ जाए कि सब मरने वाला है, ये मेरे काम का नहीं, और जो सदा रहने वाला है, जो दिखता तो नहीं है पर वो सदा रहता है और सब कुछ उसी के सहारे चल रहा है, ऐसे परमात्मा से जो जो अनदेखे परमात्मा से प्रेम कर सकता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है, बाकी सब जीव है। तो यही संसार, शरीर, संसार और जीव और परमात्मा के बारे में कुछ बातें कही जाती है जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सब प्रणाम। जी, नारायण प्रणाम। नारायण। डॉक्टर साहब, ये 8वां नारायण। अध्याय मरणासन्न व्यक्ति को सुनाने का बहुत महात्मा बार बार सुनते हैं, तो डॉक्टर साहब इसके पीछे क्या बात है? इसके पीछे यही बात है, भगवान ने इसमें ये बात आगे जाके कही है कि अंतकाले च, ये 5वां श्लोक आ जा, जो मनुष्य अंतकाले च मामे वस्मन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्त्र संशय। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ जाता है, वह मेरे को याद करने के कारण से मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए इस अध्याय को मरते हुए व्यक्ति को सुनाना है। भगवान ने एक विशेष छूट दी है कि वो चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वो मृत्यु के समय में उसको कोई दूसरा भी नाम सुना दे तो भी उसका कल्याण हो जाए। और यदि उसको भगवान की याद आ जाए अथवा भगवान का नाम वो स्मरण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाए। ये विशेष छूट इसलिए दी है, भगवान कहते हैं कि आज ये दुनिया से विदा हो रहा है, इसलिए हे भैया तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। मैंने तुझे मनुष्य बनाया तो इसमें मेरी इज्जत रह जाए कि ये मनुष्य बन के इसने अपने जन्म वर्ण रूप महान भय से छुटकारा ले लिया, और तुम्हारी इज्जत इस तरह रह जाए और मेरी इज्जत है कि मैंने तुझे मनुष्य बनाया, और तुम्हारी इज्जत इसलिए रह जाए कि मनुष्य बन करके जो कार्य करना था वो तूने कर लिया। तो ये विशेष छूट दी है मरणासन को, इसलिए इस अध्याय के लिए कहा गया है जी। डॉक्टर साहब, हिंदी में भावार्थ भी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं, मारवाड़ी में भी पढ़ सकते हैं, भगवान सब भाषाएं समझते हैं। मारवाड़ी में कहाँ उपलब्ध है डॉक्टर साहब? गीता जी है क्या उपलब्ध? उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजी में, तमिल में, गीता प्रेस में, बहुत सारी भाषाओं में है। तो भगवान सब भाषा के जानकार हैं। जी तो आप किसी भाषा में पढ़िए, मूल बात यही है
जिससे उस व्यक्ति को समझ में आ जाए, उस भाषा में ही उनको समझाना है। जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। नारायण प्रणाम। जी, नारायण। राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। राम राम। डॉक्टर साहब, जब तो मरने वाले को तो चाहे पापी कितना ही पापी है, उनको तो 8वां अध्याय सुनाना महत्व की बात है। हाँ, बहुत महत्व की बात है। और आप देखिए, खाली भगवान का नाम सुनाने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। पर कोई गीता में विशेष रुचि रखता हो तो उसको 8वां अध्याय सुनाना ज्यादा अच्छा है। और अगर विशेष रुचि नहीं रखता हो तो भगवान नाम सुनाओ सीधा सीधा। पापी नहीं, कितना कोई बड़ा था पापी है। अजामिल। अजामिल हाँ, कितना आई बड़ा बात। पापी था। खाली अपने हाँ बेटे का नाम नारायण रखा, उसी से अंत समय में नारायण पुकारा और वो मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया। जो जी। बाप पापी है एकदम, भाई कदे शुभ कर्म कौन करे, अठे मनुष्य जूनी में आए बिन्ने भी सुना देवे अंत समय में भी कहे भावानुसार के भाई इनकी कल्याण हो जाए, तो आप हाँ, नहीं सुना देवा मरते बिल्कुल बिल्कुल, टाइम का उससे तो भी कुछ जरूर कल्याण वही है। जरूर होता है, जरूर। हाँ तो बहुत बढ़िया, हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। जी जी। डॉक्टर साहब बीकस आगम दीदी हारोगे कल्याण जानवर को होते भी ना? अगर अपने सुना देता है ना। हाँ, कोई हाँ कीड़ी मकोड़ी जानवर कोई हाँ। मरता हुए, कबूतर कौवा, तो उसके सामने खड़े होकर के राम 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 राम, कुत्ता कमेडी कुछ भी हो तो राम राम कर दें उसको, चाहे समझ में नहीं आए तो भी उसका कल्याण है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं तो सुनाती हूँ। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी जानवर मरे ना तो भी मत सुनाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राम राम, प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। तो अब भजन सुनाए।